संचालक महोदय, गुरुजी, जो हमें यहाँ बोलने का मौका मिला। एक बार नारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान। आज सेवा स्वतंत्र दिवस पर उपस्थित मेरे प्यारे गांववासी एवं युवा साथी एवं मंच पर विराजमान अतिथिगण और इस विद्यालय परिवार को मैं इस पावन अवसर पर हार्दिक जोहार, बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज वो दिन है जो हमें हमारी आजादी को लेकर, हमारी पीढ़ियों को लेकर, हमारी समाज को लेकर जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन वीरों को याद करने का दिन है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमें यह जगह दी है वो हमें आजाद करके गए हैं। हालांकि हमारे आने वाले जो समाज है, जो पीढ़ियां हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारे महात्मा गांधी, बाबा साहेब, चंद्रशेखर आजाद जी, बिरसा मुंडा भी, टटिया मामा, ये सभी हमारे समाज के लिए कुछ करके गए हैं। और मैं आप सभी यहाँ नन्हे मुन्ने बालकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी उनके विचारों पे चलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमें लगता है कि हमारी समाज शिक्षा से वंचित है और थी भी, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो आने वाला भविष्य हो, आने वाली तरक्की हो और आने वाले समय के लिए आप हमारे लिए बेहतरीन साबित हो। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग स्कूल पर आइए, गुरुजन की बात मानिए एवं शिक्षा लेने की ज्यादा कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगभग 10-12 साल के बच्चे ही होंगे। उनके पास इतनी समझ नहीं है कि हमें वो तो अभी रास्ते में जाके निकाल देंगे, पर मेरा यहाँ पर इन बच्चों के अभिभावक भाई माताएं जो पधारी है, उन सभी से अनुरोध है कि जो आपके और आने वाले समय को अगर बचाना है तो हमें इस पीढ़ी को तारना होगा। इस पीढ़ी को तारना होगा। वो कैसे होगा? ना हम मजदूरियां करके कुछ कर पाएंगे, ना हमें किसी के वहां गिरवे लेके कर पाएंगे, कुछ भी करेंगे ताकि सफल नहीं होंगे। इसीलिए मेरा यहाँ पर जो विराजमान उन सभी से कहना था कि हमारे इन बच्चों पर ध्यान दीजिए और उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। और घर आ रहे हैं तो बच्चों को पूछने की कोशिश करें कि बेटा आज क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ रहा है, क्या स्थितियां चल रही है। ये आज तक हम लोगों ने पता नहीं किया। क्या हम और भी गुलाम रहना चाहेंगे? क्या और भी हमें गुलामी करनी होगी और दूसरों के जो इशारे पे नाचना होगा? ऐसा नहीं करना हमें। और आपको हमने समय हमारा जा रहा है, हमने
कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे तैसे हमारा समय तो निकाल लेंगे, पर इस पीढ़ी को हम गुलामी नहीं रखना चाहते। आजाद देश हुआ 80 साल हो गए, पर आज तक बताओ गांव में क्या हो रहा, कितनी पढ़ाई हो रही, किन किन लोगों ने नौकरियां ले ली, आज तक ये कमी है। क्यों? हम પેલા કેવિયતમાં કેમ તે આપણે પાયો જ પાસ हो रही है, એટલે ગેર પસંદ नहीं टके। हम सोचते क्या है, अभी गुरुजी ने बताया शादी के बारे में सोचते बच्चों के दिमाग में आ जाता है। हमें आज तक किसी ने यह टारगेट नहीं किया कि मेरा बच्चे को ये बनाऊंगा और वहां तक भेजूंगा, किसी ने सोचा? नहीं सोचा। और क्यों? आप लोग क्यों नहीं सोच रहे? मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं बताऊंगा। आप लोग किसी के गुलाम हो, भले बुरा लगेगा मुझे, आपका बेटा भाई, छोटा भाई बेटा समझ के माफ कर देना, पर किसी के गुलाम हो इसीलिए हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो प्रतिनिधि मैं कहूंगा इस पावन अवसर पर, वो हमारी पीढ़ी को कभी पढ़ाना नहीं चाहेंगे। क्यों? मैं आपको बताऊं, ये इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहेंगे कि ये पीढ़ी अगर कल उठ के तैयार हो जाएगी तो वो किसके सामने सवाल करेगी? ये हमारी समाज की कमजोरियां हैं और ये हमारे प्रतिनिधियों की कमियां हैं। इसीलिए ये लोग हमारी समाज को पढ़ने और ऊपर उठने की कोशिश नहीं होने दे रहे। इसलिए आपको जागना है। भले आप दूसरे घर मत जाइए, पर खुद के घर में जो अपना बेटा पढ़ रहा है कि बेटी पढ़ रही है, उन पर जोर दीजिए और आने वाले समय में ऐसा तैयार कीजिए। कैसा? अभी दिल्ली में तैयार किए थे किन्होंने? ऐसे लड़के होने चाहिए। दिल्ली में अभी आपने मोबाइलों में देखा होगा, आंदोलन हुआ था कि नहीं हुआ था? किसने किया था? बच्चों ने किया था। कौन बच्चे थे? देश के युवा थे। और वो क्यों लड़ रहे थे? किसी के पास मोबाइल नहीं था तो नहीं देखा होगा, पर वो इसीलिए लड़ रहे थे शिक्षा के लिए। हमें हमारा अधिकार बाबा साहेब दे के चले गए हैं, पर आज तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए रोडों पे उतर गए और किन बेटियों ने और किन बच्चियों ने वहां जान दे दी। फिलहाल की बात है, अभी थोड़े दिन हुए। क्यों देना पड़ा? हमारा देश में भारत स्वतंत्र है ना, फिर हमें रोडों पे क्यों उतरना पड़ा? मैं भी उस और मेरे कुछ साथी थे, हम भी बांसवाड़ा पहुंचे थे उसी आंदोलन को लेकर। हमारे को भी पुलिस वालों ने भगाया, हम भी दुकानों में छुप गए, नहीं तो हमारे को भी लाठियां चार्ज हुई थी। बात कौन करवा रहा है वो आप समझदार है, समझ जाएंगे। पर ये हमारे देश और गांव और भले की हालत है, और कोई अच्छा कर रहा है वो तो बुरा है, उसको क्या है? बस ये हमारी समाज की समस्या है। मैं आज तो उन वीरों की याद करने की दिन है, वो तो विचार देके चले गए हैं, उनके विचारों पे चलना भी है। ये बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि ये आने वाले जो बच्चे हैं और ये पीढ़िया हैं उनमें समझ आए। मैं कुछ समय सर और भी लूंगा, आपने समय का पाबंद रखा है। मेरा आप सभी से दो हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जो भी करो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम जो भी कहें हमें कोई आपत्ति नहीं, पर ये जो पढ़ने वाले बच्चे उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। कारण आने वाले समय में शिक्षा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा बच्चा 10वीं या 12th क्लास में जो पढ़ेगा, हमें टेक्निकल लाइन सिखानी होगी, हमें कहीं अच्छी जॉब पकड़ानी होगी, हमें और आगे बढ़ा के बढ़िया नौकरियों लगानी होगी, तब जाके अपने गांव का भी विकास होगा। नहीं तो हम किसी के भरोसे रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, होता है पर किस प्रकार होता है वो आप सबको पता है कि ये विकास होता है तो कैसे होता है? मस्त होता है। बच्चों का कभी नहीं होगा, ये मेरा मानना है। होता तो हो जाता, बहुत समय हो गया। और यहाँ पर उपस्थित जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए
मैं आज के दिन के लिए अगर बिस्किट लाता तो खा जाते, घर जाके रोटी भी मिल जाएगी, इसीलिए मैं बिस्किट और चॉकलेट नहीं ला पाया। पर आपका बड़ा भाई आपके लिए 1 साल के लिए कौंजी लाया है, सभी को मैं वितरण करूंगा और 1 साल तक आपको इसमें पढ़ना है। मुझे फिक्र है, मुझे दिक्कत है कि अगर मेरी समाज, मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो नहीं कल उठ के नहीं पढ़ेंगे, नहीं शिक्षित होंगे तो हमारी हालत क्या रहने वाली है मुझे पता है। मैं कभी कभी संविधान पढ़ता रहता हूँ, बाबा साहब को याद करता रहता हूँ, तो मुझे दिक्कतें होती है कि अगर कल उठ के मेरी समाज का क्या होगा। इसीलिए सोचता हूँ, क्यों सोचना होगा, उनको क्या पड़ी है, ये आप लोगों के दिमाग में सवाल खटकता होगा। पर मैं जो शिक्षा के बारे में कई आंदोलन हो रहे वहां मैं तैयार रहता हूं। मुझे दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बाकी मैं शिक्षा के प्रति रात दिन खड़ा रहूंगा। अगर रात को भी 2 बजे फोन आए तो मैं शिक्षा के लिए कहीं भी जाना पड़े चला जाऊंगा। पर मैं गांव में शिक्षा जरूर फैलाऊंगा। और साथ ही में इस विद्यालय परिवार को और हमारे नए गुरुजन भी आए हैं, आप सभी से मैं निवेदन में 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी पीढ़िया को तारना आपके हाथ में है। मुझे लगता है हमारे घर में घर जाते होंगे पूछने वाले तो शायद कम होंगे, पर ये आपके हाथों में हमारे गांव का भविष्य हमने छोड़ रखा है, उसको सफल बनाने की कोशिश भी आप करना। और इस पावन अवसर पर एक ज्यादा ये बात नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपको बताऊंगा, आज हमारे नए सर्जित ग्राम पंचायत पंचाल का झंडा लहराया गया। किस को पता है? किसी को पता है? अगर कोई यहाँ से गया हो तो शायद मुझे लग रहा है वहां 5% लोग गए। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, गुरुजी मैं माफी चाहूंगा, पर इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर कई रोशनियां जला दी है, हमने यहाँ पर कई रोशनियां जला दी हैं, फिर भी हमें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आज पंचायत का जो झंडा चल रहा था, हमारी पंचायत का हर एक नागरिक का अधिकार बनता है कि वहां जाके उस झंडे को लहराने का। पर आज किसी ने बताया नहीं, कोई संदेश नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे कई काम हो गए हैं। इसीलिए आपको मैं अगली एक ग्राम सभा थी, उसमें किसी को तेड़ा नहीं किया गया था, या किसी को पता नहीं था वहां 26 काम हो रहे थे, तो वो भी नहीं हुए। वहां किसी को पता है कि कोई गया ही नहीं, इतना भी हमको गांडे में रख रहे हैं। और आज का काम भी हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सरकार के पीछे मत पड़िए, आप अपने भविष्य को उतारिए। भले हमें अभी 1 रोटी खा रहे, उसकी जगह आधी रोटी खा लेना, पर अपने बच्चों को तैयार कर लेना, वो आने वाले समय में आपको कभी गुलाम नहीं रखेंगे। इतनी ही बात कहकर मैं मेरी बात को विराम दूंगा। और किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, ना समझ मान लेना, बाकी यहाँ ही छोड़ के जाना। और अच्छी लगी है तो ये याद रखना और आने वाले समय में बताना। धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन।